नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल द पिपली डायलॉग में आपका स्वागत है। और आज का विषय बड़ा संवेदनशील है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इस विषय पर चर्चा करी जाए। मैंने कभी एक कवि की कविता पढ़ी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। आप एक गिद्ध हैं इसीलिए प्रसिद्ध है। आप एक गिद्ध हैं इसीलिए प्रसिद्ध है। बड़ी समीचीन है, बड़ी सामयिक है। आज के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के हाथरस के पास के गांव भूलगढ़ी में जो घटना हुई और एक लड़की के साथ गैंग रेप का घटना हुई और हिंसक उसके साथ जो हिंसा हुई, और निश्चित ही सब समाज में बलात्कार और किसी भी प्रकार की हिंसा की स्वीकृति नहीं है और इसकी हर एक प्रत्येक स्तर पर आलोचना की जानी चाहिए। और मैं भी और आप सभी लोगों को भी इसकी घोर आलोचना करनी चाहिए और अपेक्षा करनी चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना सशक्त होगा और कि उनको जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको कठोर से कठोर दंड शीघ्र से शीघ्र मिले, जिसमें गत आत्मा को शांति मिले। और यही हमारा एक सभ्य समाज बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन इस पूरी घटना में आपने एक बात देखिए, एक अनुभव करिए। एक देश में एक ऐसा वर्ग है जो बार बार शासन तंत्र, सत्ता तंत्र, जो वर्तमान शासन सत्ता तंत्र से असंतुष्ट है अथवा उसको प्रदर्शित करना चाहता है कि उसके कारण समाज में रोष है, वो ऐसी घटनाओं को पॉलिटिकल टूरिज्म के ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया उनके लिए। तो ये वामपंथी भी उस गिद्ध जैसे हैं जो गिद्ध होके प्रसिद्ध होना चाहते हैं। उनके लिए ऐसी घटनाएं मानवीय संवेदना को झकझोरने वाली घटनाएं नहीं है। उनके लिए ये घटनाएं मानवता पर प्रहार करने वाली घटनाएं नहीं है। वो इन घटनाओं में पॉलिटिकल माइलेज बहुत सारा ढूंढते हैं, बहुत सारा पॉलिटिकल माइलेज ढूंढते हैं कि इससे कितना पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए और कितना योगी जी को नुकसान पहुंच जाए, कितना मोदी जी को नुकसान पहुंच जाए। निश्चित ही शासन सत्ता तंत्र की जिम्मेदारी है कि उसके शासन तंत्र में ऐसी घटनाएं ना हो। इस स्तर पे हमें अपना शासन प्रशासन के ढीली चूलों को कसना पड़ेगा। जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराने की आदत डालनी पड़ेगी। हमको अपना खुफिया तंत्र भी विकसित करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस तथ्य से तो सभी अवगत होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। पुलिसिंग की भी एक सीमाएं हैं। और लेकिन समाज में सुरक्षा का भाव सरकार ही देगी, यह भी आवश्यक है। यह भी एक बहुत बड़ा तथ्य है कि समाज में सुरक्षा का भाव सरकारें देती हैं। लेकिन कौन सी सरकारें? मुलायम सिंह यादव जो कहते थे कि बलात्कार के संबंध में उन्होंने मुरादाबाद में एक सभा में संबोधित करते हुए कहते थे, अरे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो अगर योगी जी नहीं तो फिर आप मुलायम सिंह यादव, वो भी क्या विकल्प कोई देने को तैयार है? इन घटनाओं से हमको सीख लेनी चाहिए कि पुनः ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे। और फिर बलात्कार की परंपरा, ये किस परंपरा की, किस विचार की परंपरा है? सनातन में तो बलात्कार की परंपरा नहीं रही। ये विचार कहां से दूषित हुए कि हम बलात्कार को दंड देने का, उत्पीड़न करने का एक माध्यम मानने लगे। उस लड़की का 14 सितंबर को उसके साथ दुखद घटना हुई। उसकी गांव में किसी एक परिवार से 15-16 साल पुरानी रंजिश थी, जैसा कि खबरों में आ रहा है। बहुत 15-16 साल पुरानी रंजिश थी। और उसने, लड़की ने बयान भी दिया कि उस लड़की के बाबा को अपराधियों, आरोपियों के परिवार के लोगों ने दराती से हमला किया था। पुरानी घटना है, रंजिश थी, द्वेष था, द्वंद्व था। और इसी क्रम में उन्होंने अगर दंड का तरीका चुना है तो निश्चित ही बहुत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अपराधियों, दोषियों, आरोपियों को तत्काल कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन हमको भी इस पूरी व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए कि इस पूरी घटना का पॉलिटिकल टूरिज्म के ढंग से उपयोग ना हो और गिद्धों के ढंग से उपयोग ना हो। और ध्यान दीजिएगा, ये जो वामपंथी नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, ये इन घटनाओं में गिद्ध दृष्टि कैसे अपनाते हैं। अभी मिर्जापुर में घटना हुई, चूंकि किसी समुदाय विशेष ने हिंदू विशेष के साथ घटना करी थी, कोई नहीं चिल्लाएगा क्योंकि वहां पे वोट नहीं बदल रहा है। यही अभी थोड़े दिन पहले फतेहपुर में घटना हुई। समुदाय विशेष के 4 युवकों ने
मोबाइल पे वीडियो शूट करते हुए एक लड़की का बलात्कार किया और लड़की कहती रही भगवान के नाम पे हमें छोड़ दो, और आरोपी कहते रहे नहीं भगवान के नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे कहो। और उस पर क्यों? लड़की दलित थी, अपराधी समुदाय विशेष के थे, इसलिए पॉलिटिकल वायलेंस नहीं मिलना था लोगों के लिए। उसमें कोई, इन गिद्धों के लिए कोई रस नहीं था, गिद्धों ने उस घटना पे ध्यान नहीं दिया। अभी होलागढ़ में घटना होती है, समुदाय विशेष के लोग 4 लड़कियों को अपमानित करते हैं, स्तन काटते हैं। पॉलिटिकल माइलेज इन गिद्धों ने नहीं ढूंढा क्योंकि उसमें वो द्वंद्व नहीं पैदा कर पा रहे थे। लेकिन हाथरस की घटना में, भूलगढ़ी की घटना में, इस पूरी घटना को सवर्ण बनाम दलित बनाया जा सकता है। यही गिद्ध अभी जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे थे, एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया कि ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए, वर्तमान सरकार के विरोध में चला जाए। जब नहीं इस स्तर पे सफल हुए तो अब पूरी घटना को बदल रहे हैं, अब पूरी घटना को वाल्मीकि समाज पर प्रेषित कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का अपराध कहीं भी किया गया कोई अपराध क्षम्य नहीं है। घोर से घोर, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और शासन सत्ता की दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वहां ऐसी घटनाएं न हो। लेकिन इन गिद्धों को प्रत्येक घटना में पॉलिटिकल माइलेज ढूंढना है और ये दृष्टिकोण बदलना। ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगा। अलीगढ़ में छोटी 2.5, 3 साल 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ये गिद्ध चिल्लाने नहीं आए। क्यों? इसमें उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा था। जब पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा तब वो घटना के लिए चिल्लाएंगे, तब उनका आउटरीच स्टार्ट होगा, जहां पे वो किसी प्रकार का समाज में द्वेष उत्पन्न करके उसको किसी भी प्रकार से अपने पक्ष के वोटों में बदल सके। वर्तमान सरकार में भी निश्चित ही दोष है, स्थानीय शासन प्रशासन का, पुलिस का दोष है। यदि घटनाएं ऐसी होती हैं, पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता है कि वह उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करता है या कार्रवाई करने में देर करता है, जिससे दोषी या तो दूर चले जाते हैं या साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर लेते हैं। प्रत्येक स्तर पर जहां पे भी चूक हुई है, जिससे भी जो भी दोष हुआ है, उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो वहां का स्थानीय कोई व्यक्ति हो, उसको अवश्य दंड मिलना चाहिए। लेकिन इन गिद्धों से जो इस प्रत्येक घटना को तब चिल्लाएंगे जब उसमें उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा हो, यह दृष्टिकोण किसी सभ्य समाज के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं है। यदि आपको चिल्लाना है तो आप उन घटनाओं पे भी चिल्लाइए ना। यदि आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा तो आप नहीं चिल्लाएंगे। यदि समुदाय विशेष उस घटना में शामिल होगा तो आप नहीं चिल्लाएंगे। यह निश्चित ही, यह भी घोर निंदनीय है। वर्तमान शासन में, उत्तर प्रदेश में यदि हम आलोचना करते हैं तो हमको प्रशंसा करने की भी या दूसरे दृष्टि से देखने की भी आदत डालनी चाहिए। वर्तमान योगी जी की सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में अपराधों पे प्रभावी नियंत्रण हुआ है। रात में सुरक्षित लोग निकल सकते हैं। रात में होने वाली राहजनी की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं कितनी हुई। आप लोगों को याद होगा, इससे पूर्व में सरकार थी तो बुलंदशहर से रात में फंक्शन अटेंड करके एक परिवार आ रहा था और परिवार की सारी महिलाओं के साथ बगैर उनकी उम्र को देखे हुए हाईवे पर कार रोक के और एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था। आप तब पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहते थे, तब आपको लग रहा था कि पॉलिटिकल माइलेज नहीं है इसलिए आप नहीं चिल्ला रहे थे। अब ये जो गिद्ध हैं, मैं इनको राजनीतिक गिद्ध कहता हूं, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए प्रत्येक घटना में दोषी की जाति ढूंढते हैं, अपराधी की जाति ढूंढते हैं, या मर गया तो मरने वाले की जाति ढूंढते हैं। ये समाज का समग्र विकास करने वाले नहीं, समाज का समग्र विनाश करने वाले गिद्ध हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से, जो लोग ये वीडियो मेरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझें, निश्चित ही हाथरस के भूलगढ़ी में हुई घटना घोर निंदनीय है। शासन प्रशासन की शिथिलता भी इसमें सामने आई है। जब वह लड़की सबसे पहली बार थाने गई थी, तुरंत ही पुलिस को, स्थानीय पुलिस को उस पर कठोरतम आरोपियों पर कठोरतम एक्शन लेना चाहिए था, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था और भी जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन इन राजनीतिक गिद्धों को इस प्रकार का पॉलिटिकल माइलेज लेने की आदत बदलनी चाहिए।
या और सरकारों की, यदि सरकारें अच्छा कर रही हैं तो उनकी प्रशंसा करने की भी आदत डालनी चाहिए। और यह सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगा, सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगा। निश्चित ही एक सभ्य समाज में बलात्कार का भी कोई स्थान नहीं है, लेकिन एक सुचारू राजनीतिक प्रक्रिया में इस प्रकार के पॉलिटिकल माइलेज लेने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है समाज को बांटकर। धन्यवाद। और आपसे मेरा निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमको बड़ा बल मिलता है कि हम सही चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और यदि इसमें कोई आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप हमको अपने संदेश के माध्यम से सूचित करें। धन्यवाद, नमस्कार।